हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन जो क्लास 12 का आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आपको मेरे चैनल पे इस सारे पेपर के मतलब हर सेक्शन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की, जिसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंग्लिश वाले पोर्शन से ही समझाऊंगा और उसी के आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सेक्शन ए की बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, यही सेक्शन मैं कराऊंगा, फिर सेक्शन वाइज आपको इसके आंसर्स मैं बताता जाऊंगा एक एक करके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट कंपटीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल कमेटी। 4 ऑप्शंस हैं। ए रिक्विजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, बी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी, सी अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड डी मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर स्टूडेंट्स। राइट जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which of the following is an objective of intramural tournaments? A. To achieve high performance at the high levels of the tournament. B. Option to develop the feeling of integration with other institutions. C. To provide opportunities for choosing a career in sports. D. To promote health and recreation at the institution. तो करेक्ट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सटर्मिटीज। ए ऑप्शन नॉकनी, बी ऑप्शन स्कॉलसिस, सी ऑप्शन बो लेग्स, डी ऑप्शन फ्लैट फुट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिस्क वॉकिंग, running, bicycling and jumping are related to which activities? A. Speed activities, B. Strength activities, C. Endurance activities और D. Coordinative activities। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको पता है ये करेक्ट आंसर है बच्चों इसका। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एज पर द प्रिस्क्राइब सिलेबस सूर्य भेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर डैश। ए. ओबेसिटी, बी हाइपरटेंशन, सी अस्थमा और डी बैक पेन। तो करेक्ट ऑप्शन सी अस्थमा इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था आसन का। ओके जी। तो आसन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन है चक्रासन, बी ऑप्शन है धनुरासन, सी ऑप्शन है हलासन, डी ऑप्शन उष्ट्रासन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी धनुरासन। ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन ऑफ विच इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली। Assertion: The International Paralympics Committee (IPC) was developed a classification process which can contribute to supporting excellence for all athletes and sports in Paralympics movement and provide equitable competition. Right students? और इसका रीजन है the classification process serves 2 roles. The first is to determine who is eligible and the second is to grouping the स्पोर्ट्स पीपल फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशंस। तो इसके ऑप्शन 4 जैसे कि आपको पता है गिवन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा वो मैं आपको बताता हूं। हमारा आंसर है ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है? बिकॉज बोथ असर्शन एंड रीजन आर, असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है डैश आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट द 4 रीजनल कन्फेडरेशन ऑफ द डेफ ओलंपिक लोगो। ए रेड ब्लू ब्लैक येलो, बी ऑप्शन ब्लू येलो ब्लैक रेड, सी ऑप्शन रेड ब्लू येलो ग्रीन एंड डी ऑप्शन ब्लू ब्लैक रेड एंड येलो।
एट्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ लीवर हैज द लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। तो इसमें आपको बताना है फर्स्ट क्लास लीवर, बी ऑप्शन है सेकंड क्लास लीवर, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और थर्ड ऑप्शन है डी ऑप्शन है थर्ड क्लास लीवर। तो इसका आंसर है बच्चों बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी क्या है? ए बेटाडीन एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसीटोनिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर है 10 का वो है बी। राइट जी, बी इज द करेक्ट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द विच इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली, और उसके बाद हमें आंसर देना है। ए, द रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स that have certain phytochemicals in them. Reason, non-nutritive components of diet are part of balanced diet. तो इसमें जो एक्सप्लेनेशंस जो स्टेटमेंट्स देनी है इसमें से फॉलोइंग में से कोई एक देनी है। तो इसका है बी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? In which test score is recorded to the nearest centimeter between the initial and final score? A option partial curl up, B option backstretch test, C option sit and reach test, D option chair sit and reach test. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, उसके फीचर्स गिवन है। तो यहाँ पे ए पे ये जो आपको फ्रैक्चर्स हैं और ये फीचर्स गिवन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर ढूंढना था वो है बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द गोल्फ बॉल रिमेन एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय द गोल्फ क्लब। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट अ लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सी लॉ ऑफ ग्रेविटी या डी लॉ ऑफ रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? गिवन बिलो आर द ट्रेट्स ऑफ द बिग 5 theories of the personalities in list 1 with their characteristics in list 2। तो इसमें आपको लिस्ट 1 में ट्रेट गिवन है और 5 बिग के और उसके करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, और आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ और चूज करना था करेक्ट ऑप्शन नीचे वालों में से। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू ए पर्सन's इवेल्युएशन ऑफ और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हिमसेल्फ। ए मेंटल इमेजरी, बी सेल्फ एस्टीम, सी सेल्फ टॉक, डी गोल सेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में द स्वीडिश वर्ड स्पीड प्लेज इज आल्सो नोन एज फार्टलेक ट्रेनिंग, बी इंटरवल मेथड, सी कॉन्टिन्यूस मेथड या डी पेस मेथड। तो करेक्ट आंसर है ए। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए अब हम 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली? ए आइसोटोनिक, बी आइसोकाइनेटिक, सी आइसोमेट्रिक और डी प्लोमेट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोमेट्रिक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये MCQs कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के आंसर्स कराऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को देख के
अपने आंसर्स को एक बार मिला लीजिए और आपको अगले एग्जाम्स के लिए विशिंग यू गुड लक।